अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। ज़ुनिफ लाइफ पे आपको वेलकम कहती हूँ। तो कितने दिन हो गए थे अपनी प्यारी प्यारी बहनों से बिल्कुल भी मेरी मुलाकात ही नहीं हो रही थी। इस चैनल पे बिल्कुल भी कोई जो है अपलोड नहीं कर पा रही। छोटे छोटे इतने क्लिप्स लेती हूँ, यकीन करें, बट डालने का दिल ही नहीं करता इस चैनल पे आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों का जिस तरह से इस चैनल को देखने का दिल नहीं करता, वैसे मेरा भी नहीं करता डालने को। तो बस आप लोग देखा करें ना, ज़रा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि कुछ ऑडियंस मेरी गेन हो। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है मैं सच बोलूँगी, झूठ तो बोलूँगी नहीं। जब ऑडियंस गेन होती है, लोग आपको देख रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो फिर आपका दिल भी कर रहा होता है कि आप काम करो। तो यहाँ कॉमेंट ज़रूर किया करें यार, कॉमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे अंदर व्लॉगिंग स्किल्स ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि एक बिज़नेस वूमन है मेरे अंदर, उसके अलावा मेरे में व्लॉगिंग स्किल्स भी हैं। तो आज का ये सारा व्लॉग होगा मेरे जो वेडिंग, आपको मैं बीच में भी बता रही थी कि वेडिंग्स आ रही हैं 2-3, जैसे ही कोरोना का ओपन हुआ है तो माशाल्लाह वेडिंग स्टार्ट हो गए हैं। तो इससे पहले जो है, एक दिन पहले मैं कुछ अपनी शॉपिंग के लिए भी गई हुई थी। इसके फ़ौरन बाद ही आपको मैं जो है दिखा दूँगी जनाब मैरिज हॉल, जहाँ पर हम लोगों की वेडिंग हो रही थी। ये एक कैजुअल शूज़ लिया था मैंने, और एक बहुत ही खूबसूरत नीट सा खूबसूरत सा स्कार्फ़ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल वाले व्लॉग में आपको दिखा दूँगी। तो पेमेंट कर रहे थे यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्लिप्स लेके रखती रहती हूँ, बस मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पर बैठी हुई हूँ मैं एक वेडिंग पे, और वेडिंग किसकी जी, मेरी भाभी के भाई की शादी है, उस पे हम लोग आए हुए थे। जनाब इतनी निकम्मी हूँ मैंने ना इनकी भाभी की मेहंदी, इतनी ज़बरदस्त इनके भाई की मेहंदी हुई थी, उसकी मैं क्लिप नहीं ले सकी। इनकी बारात ऐसी गज़ब थी यार, क्या इन लोगों ने आउट क्लास एक एक चीज़ जो है इन लोगों ने, मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने की थी। और एक पूरा का पूरा ड्रेस का जैसे होता है ना कि एक पूरी स्कीमिंग करना, कज़न्स वगैरह सब उनकी स्कीमिंग एक जैसी थी। हाथ पे बोर्ड्स इन लोगों ने पकड़े हुए थे कि ये दुल्हन की तरफ से हैं, ये दूल्हे की तरफ से हैं। तो बड़े खूबसूरत सी थी। और आप सामने देखें, स्क्रीन लगी हुई है, दो साइड पे स्क्रीन्स, तीन पे बाकायदा अनाउंसमेंट हो रही थी थोड़ी थोड़ी देर बाद के, यूँ अब खाना लग रहा है, ये सैलेड लग रही है, आप ले लें। अब जो है सारा यहाँ से अनाउंसमेंट हो रही थी कि ब्राइड और ग्रूम अब आने वाले हैं, आप अलर्ट हो जाएं। और ये जो आप देख रहे हैं केज बना हुआ था, इस केज के अंदर दोनों दुल्हन थे, ये पूरा केज घूम रहा था। और जो बड़े बड़े वॉस आप देख रहे हैं, ये भी पूरे के पूरे सराउंड में घूमे जा रहे थे, घूमे जा रहे थे। इससे पहले जो है वो मैं एंट्री नहीं ले सकी, जब भाभी आई थी अपने भाई के साथ, और भाभी को लेके एंट्री हुई थी। यार कमाल इन लोगों की एंट्री हुई थी। यहाँ पूरा इन्होंने फ्लोर सजाया हुआ था, अभी मैं आपको पूरा फ्लोर दिखाती हूँ। तो आजकल माशाल्लाह से जब शादियाँ मैं देखती हूँ ना, जो आजकल के ये हिसाब किताब हैं शादियों पे, जो बड़ी खूबसूरत सी एक सेटिंग कर रहे हैं, तो अच्छा भी लगता है। अपना वक्त याद करती हूँ, बड़ी सादगी से हम लोगों की वेडिंग हुई थी। मुझे याद है, हालांकि हमारे टाइम पे जब मेरी शादी हुई थी ना, उसको बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि महंगी तरीन शादी उस टाइम की थी, कि इतने ज़्यादा आइटम्स खाने के रखे हुए थे, काफ़ी कुछ था, बहुत ज़्यादा ऑडियंस बुलाई हुई थी, घर में ही सेटिंग करवाई थी। और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने ना यहाँ ऊपर वलीमे की सेटिंग करवाई थी मेरे इन लॉज़ ने। तो उस वक्त की, आज से 16 साल पहले की बात बता रही हूँ, उस वक्त को कहा गया था कि इतना ह्यूज आपने कर लिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ कुछ चिंगारियाँ विंगारियाँ उड़ रही हैं। और ये जो केज है, काफ़ी कॉस्ट का केज बता रही थी भाभी ये बना था, और ये पूरा घूम के आएगा। और टोटल रेड जो ओरिजिनल फ्लावर्स हैं उसके साथ पूरी अरेंजमेंट है, बहुत ही अच्छा पूरा है। और यहाँ पर बैठे हम रिलेटिव्स वगैरह बातचीत करने का मौका मिल जाता है, और अच्छे अच्छे कपड़े देखने का आपको मौका मिले और क्या हो। हाँ, अगर मैंने आप लोगों के साथ शादी की बाकी अरेंजमेंट शेयर नहीं करी, जैसे कि आप देख रहे हैं अनाउंसमेंट भी हो रही है और बिल्कुल लाइटिंग ऑफ हो रही है। आगे जाके दिल भी था बनाने का, बट क्योंकि आपको पता है कि वलीमे वाले दिन जो है, जो ब्राइड्स के रिश्तेदार होते हैं ना, उनका ज़रा थोड़ा सा होता है ना कि ज़्यादा होता है। तो हम लोगों को तंबीह भी थी कि हम लोग ऐसे बैठ के यहीं से ही ले रहे थे, वो सब लोग आके उनके इकट्ठे हो रहे थे, उनके रिलेटिव्स जो थे भाभी के ना। अ, तो वो आप देख रहे हैं सारे फोटोग्राफर भी आगे, बड़ा पूरा का पूरा वहाँ आगे का जो समा था, मैं क्या बताऊँ, बहुत मज़े का था। बस ये वेडिंग में मसरूफ़ियत इतनी हो गई थी, 2 वेडिंग्स इकट्ठे आ गई थी, और अच्छी खासी थकावट। एक तो हील वाली शूज़ आपको पहन के जाना पड़ता है, कुछ कर लो जी, हील ज़रूर पहननी है मैंने। और फिर उसके बाद पूरी रात टाँगों में दर्द। तो नेक्स्ट जो वेडिंग है उसकी मैंने पूरी कोशिश किया, 2 वेडिंग्स इकट्ठे आपको दिखाऊँगी, बड़ा मज़ा आना है। इस वेडिंग की जो ब्राइड थी ना, उसकी मैं पिक्चर भी आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसे गज़ब के पप्पू सूट बनवाए थे ना उन्होंने हमसे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें, इस तरह से ये घूम के जब आया, पूरी की पूरी आबादी, एक तो शादी की जैसे ही ये होता है ना, ब्राइड और ग्रूम आपके सामने आ रहे होते हैं, तो सारी की सारी बरादरी उठ के भागती है स्टेज की तरफ, ऐसे लपकते हैं ना, कुछ मत पूछो यार। बिल्कुल भी सही से मुझे नहीं करने दे रहे थे यहाँ से शूट ना, मैंने पूरी कोशिश की थी, पूरा भर गया। आपके सामने है, देखें, आपको सर ही सर नज़र आएंगे, हद्दे निगाह। और मज़ीद और भी इकट्ठे हो रहे हैं। और ये जो वास घूम रहे थे यार, ये जो एंट्रेंस थी यहाँ से भाभी
और उनकी पूरी फैमिली बोर्ड्स लेके अंदर एंटर उन्होंने किया था कि हम जो हैं जी दूल्हे के हैं रिलेटिव्स। और इतना खूबसूरत उनके हाथों में ना लाइटिंग भी थी अंधेरे में। इससे थोड़ी देर पहले उनका सारा हुआ था और इतना रश हो गया था कि मैं ये सीन कैप्चर नहीं कर सकी। तो माशाल्लाह से आइटम काफ़ी सारे इन्होंने बनवाए हुए थे। ये जो ड्रेस मैंने वेयर किया हुआ है ना, ये मैं अभी आपको मुकम्मल आगे चल के दिखाऊंगी। ये एक सेकंड शादी पे भी मैंने वेयर किया था। अच्छा जी, ये सूट्स आप देख लें और बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रही थी। और आप देख सकते हैं इस तरह से ये इनकी यहाँ से भी पहले जो है बारात जो मैं आपके साथ शेयर नहीं की, क्या बारात की इनकी यार अरेंजमेंट थी। ये भाभी का बारात का सूट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। और बहुत हैवी सूट था, लहंगा बहुत खूबसूरत था। तो क्योंकि ये मैंने सोचा कि ज़रूर आपके साथ मैं शेयर करूँगी और इजाज़त भी थी तो मैंने कर दिया। Look at him, guys. What's he doing? Jonah. Oh, बाबा रोमियो, रोमियो क्या कर रहे हो? पहले ये इस फूल के साथ खेल रहा था, उसके बाद इसके काम चेक करें। Sweet baby, sweet baby, sweet baby, sweet baby, mama, sweet baby. Oh, mama baby, mama baby. जनाब ये वेडिंग्स आगे पीछे ही थी दोनों। तो ये अब मैं अपनी आज की जो ये फुप्पो के बेटे की शादी है उसकी तैयारी में मसरूफ़ थी। मेहंदी वेंदी भी लगाई हुई है, इंशाल्लाह अब आपको दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास पेट्स हों और इस तरह से अचानक से आपके ऐसे फंक्शंस आ जाएँ और आपको काफ़ी दिन तक गायब रहना हो, तो थोड़ा सा आप ज़रूर, मैं कहूँगी कि अगर आपके पास पेट है उनको थोड़ा सा टाइम दे दिया करें। ये उदास हो जाते हैं। जैसे ही हम लोग सारा दिन बाज़ार के चक्कर लगा रही हूँ, चूड़ियाँ जी मैचिंग हो, ज्वेलरी मैचिंग हो, ये सूट फलाना ढिमकाना, जूते मैचिंग हो, उसमें जो पेट्स होते हैं ना वो थोड़े से निगलेक्ट हो जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो सोचा कि कितने दिनों से आपने रोमियो को भी नहीं देखा होगा तो मैं दिखा देती हूँ। ये जनाब मैंने खुद से मेहंदी लगाई थी, आप देख लें कितनी क्यूट सी लग रही है। इतनी डार्क हो गई थी यार, एक जितनी ये ज़्यादा डार्क होती है उतनी जल्दी जाती हैं ये आजकल की जो मेहंदियाँ होती हैं। ये मैंने खुद लगाई है, कसम से मैंने खुद लगाई है यार, यकीन मानना। और ये आपको हैरत होगी, मैं जो है ना लेफ़्ट से राइट पे आराम से लगा लेती हूँ अपने आप को। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मैं खुद लगाती हूँ। मैं ईद पे, शादियों पे, सब पे मैं खुद इस तरह से मेहंदी लगाती हूँ। बाकी मैं अरेबिक डिज़ाइन लगा सकती हूँ, बहुत बारीक वाले मेरे से नहीं लगते। अरेबिक काइंड होते हैं, इस काइंड के मैं डिज़ाइन जो है बहुत जल्दी क्विकर बना लेती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से मेहंदी लगाई और मैंने कहा आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरा जनाब पेप्लम है, बिल्कुल सिंपली जो एक होता है ना कि एक व्लॉग बनाना, एक सिंपल से मैं ऐसे आपके साथ कैजुअली कर रही हूँ, बिल्कुल अपनी बहनें समझ के। तो आप लोग इसको कोई वो दिखावा मत समझिएगा, सिर्फ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं ऐसे पुप्पो के बेटे की शादी पे गई तो क्या डाला। बाकी सच बात बता रही हूँ, एक सूट जो मैंने अपने पुप्पो के बेटे के वलीमे पे वेयर किया ना, वही सूट ही मैंने वहाँ पर वेयर किया था। आपने देखा मेरे चूड़ियों वाले हाथ थे, वो इतनी ज़्यादा मैं उस शादी पे मसरूफ़ थी कि मैं उनकी एक क्लिप भी नहीं ले सकी थी। क्योंकि मुझे यहाँ से, क्योंकि ससुराल के जब आपके रिश्तेदारियाँ होती हैं, क्योंकि भाभी का भाई था, आप खुद समझदार हो, तो ज़्यादा रहता है अटैचमेंट। अब फूप्पो के घर हैं तो फूप्पो का घर तो मुझे जाना था ना, ससुराल में तो मैं खुद बैठी हुई हूँ, उसी घर में भाभी भी रहती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ का तो अरेंजमेंट मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती थी। कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला ज़रूर इस तरह से करूँ कि आपको पूरा दिखाया करूँ। जब मैं अच्छी वायरल हो जाऊँगी फिर दिल भी करता है यार चलें आपको पूरा पूरा डिटेल के साथ दिखाया जाए। पहले तो आप देख लें, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को जो मेरी पसंद आती है ना, वो होते हैं सूट्स मेरे, जो मैं दिखाती हूँ। तो ये पेप्लम मैंने डाला था और खूब डिटेल से, ज़ाहिर है मेरी अपनी क्रिएटिविटी है ये। और आपको यकीन आए ना आए, आके कमेंट बॉक्स में करें कि तुम बकवास करी हो, ऐसे सूट्स मिल जाते हैं। तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन बिलीव मी, ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी है जो मैंने वलीमे पे बनाया था। मैंने खुद ट्रेस किया था वो सूट। और मैंने अपने भाई को कहा था कि ये, क्योंकि आप लोगों का देखें ना, मेरा खुद उठना बैठना उनके साथ जाके कुलैब और जहन मेरा होता है कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, तो फिर मैं अपने लिए क्यों नहीं खुद डिज़ाइन करूँगी। तो बस ये सूट मैंने रेडी करके ये डाला और मैंने तैयारी पकड़ी। तो क्योंकि हम बारात के साथ जा रहे थे, मेरी फूफो के बेटे की है शादी, और ख़ुद की मेरी अपनी फूफो के बेटे की शादी है। मीन्स ये कि दूर परे की कोई फूफो नहीं है, मेरी अपनी फूफो के बेटे की शादी है। तो वो जो ग्रूम है, उसकी सिस्टर और उसके दो भाई, वो आगे भग्गी है जी, उसमें बैठ के जा रहे हैं और हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमने उनके साथ ही जाना है, हम बराती जो हैं। तो वहाँ मैरिज हॉल में जैसे ही एंट्री होगी तो मैं ज़रूर आपके साथ सारा शेयर करती हूँ। तो बस निकल रहे हैं यहाँ से हम। जनाब मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें, ये रही सामने भग्गी जो मैरिज हॉल के सामने खड़ी हुई है। यहाँ से दूल्हा और सब उतर के आ चुके हुए हैं और ये आप देख सकते हैं कोई चुन्नी पकड़ाई हो रही है। उनकी सालियाँ जो हैं वो कह रही हैं कि भाई अंदर पैसे डालोगे तो एंट्री देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे।
बाकी हमने हॉल में एंट्रेंस ले ली है। आप देख सकते हैं काफ़ी खाली गंजा गंजा सा हॉल हमें मिला दिखने को, क्योंकि बाराती ज़्यादा थे और उनकी ऑडियंस ना होने के बराबर थी। खैर मे भी हो सकता है कि उन्होंने कोरोना की वजह से सबको ना बुलाया हो, बट ये है कि ये मेरे फूफो के बेटे के वली में बहुत ज़्यादा रश था, बहुत लोग आए हुए थे। अब यहाँ पर हमने मोर्चा संभाल लिया है, बाकी भी जितने रिलेटिव्स हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, और कुछ इस तरह से खाना वगैरह जो है वो सर्विंग थी इसकी। बट मुझे आजकल की शादियों पे एक ये गिला रहता है, चाहे कल वलीमे का भी मैं आपको दिखाऊंगी या ये बारात का भी ओकेजन था, और इससे पहले भी जो वेडिंग मैंने अपने ससुराल में अटेंड की थी, वहाँ यार ये खाने के साथ नान का जो सिस्टम आ गया ना, ये बड़ा बुरा है काफ़ी हैवी डोज हो जाता है ना एकदम से। यहाँ आप देख सकते हैं कोई जूता छुपाई और दूध पिलाई हो रही है। मेरे कज़न ने जो गेटअप लिया था ना, वो बिल्कुल इर्तुगरुल गाजी वाला लिया था। इसके हाथ में तलवार है, आप देखें, और बड़ा बैठ के ना ये मूँछों को ताव भी दे रहा था ये कुछ वलीमे पे अब रेडी हो रही थी, तो मैंने सोचा ये भी क्लिप आपसे शेयर कर देती हूँ, सूट भी दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया था, पहले मैं आपको बता देती हूँ। और प्योर एक नंबर ऑर्गेन्जा जो ओरिजिनल वाली होती है, इसकी शाइन आपको बता रही होगी, उसके ऊपर मैंने काम करवाया है। कलर इसका कुछ ग्रेप काइंड भी लगता है दिखने में, कभी पिस्ता भी हो जाता है, क्योंकि ये डबल शेड में था। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ज्वेलरी। पहले आप ये देख लें, दुपट्टे पे कुछ इस तरह से मैंने चमचम कुमकुम ये लगवाई थी बीच में, ये आप देखें दबके की बूटी भी है। अब मैं आपके साथ शेयर करी अपनी ज्वेलरी। कल मैंने पहना था बारात पे, वो चोकर था, ठीक है, और वो जो है वो इंडियन काइंड ज्वेलरी थी। ये प्योर मुल्तान मेड्स हैं, ये कुंदन के जो सेट्स होते हैं प्योर मुल्तान मेड्स हैं, ठीक है। और इतना ये लाइट वेट है, 3 स्टेप्स में ना। आप देखें इसकी झुमकी है, बहुत ही मज़े के ये, और इतने खूबसूरत लगते हैं ना डाले हुए, यकीन करें, और हर सूट के साथ ये चल जाते हैं। ऐसा खूबसूरत इनोवेटिव कलर है। ये मेरे गोल्ड के बैंगल्स हैं जो कि मैं वेयर कर रही हूँ। इसके अलावा रैंडमली या कैजुअली मैं एक क्लच ज़रूर लेती हूँ। ये इसके साथ मैंने ट्राउज़र बनवाया था जामावार का, बड़ा सिंपल अच्छा सोफिस्टिकेटेड सा था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जब आप खुद इतने ज़्यादा लोगों को कपड़े देते हो तो अपने लिए कुछ हट के इनोवेटिव डिज़ाइंस होने चाहिए। तो जब भी मैं वेडिंग अटेंड करती हूँ तो मैं अपने ही डिज़ाइंस जो हैं वो ट्रेस करती हूँ, और अपने लिए खुद अपने ज़ाती डिज़ाइंस माइंड के जो हैं वो मैं बनवाती हूँ। ये कुछ ओवरऑल इस तरह से मैंने सारा इसमें गोटे का भी रखवा लिया था, फ्यूजन वर्क करवाया था। ये इसके स्लीव्स पे काम है, बिल्कुल स्ट्रेट मैंने रखवाया था, क्योंकि स्ट्रेट और खुले खुले आप इसकी स्लीव्स देख सकते हैं कितने खुले हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ता मैंने रखवाया था, इससे ना काफ़ी ज़्यादा आप एक तो ग्रेसफुल भी लगते हो और बहुत ज़्यादा स्लिम आपका अपेयरेंस आता है। तो ये कुछ ऑल ओवर इस तरह से शर्ट है। ये देखें, बात करें अगर दामन की तो कितना मज़े का बना हुआ है इसका दामन, और देखें पूरा डिज़ाइन दूसरे डिज़ाइन को ख़राब नहीं कर रहा, जाके हर चीज़ का एक अलग अलग नज़र आ रहा है। ये इस तरह से स्लीव्स पे भी बहुत ही खूबसूरत क्रिस क्रॉस करके फिर सेंटर में उन्होंने ट्यूलिप का फूल बनाया हुआ है जरदोजी के साथ। अच्छा, बात अगर मैं करूँ ना अपनी ज्वेलरी की, तो आज आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मेरी जितनी भी ज्वेलरी होती है मैंने कभी खुद जाके बाज़ार से नहीं ख़रीदी, बहुत कम मिनिमम होता है कि मैं खुद जाके ख़रीदूँ। ज़्यादातर जो ज्वेलरी होती है ना वो मुझे गिफ्टेड होती है फ्रॉम माय हस्बैंड। ज़्यादातर मेरे जैसे बर्थडे पे मुझे मिलती है, वेडिंग एनिवर्सरी पे मिलती है मुझे। इसके अलावा ओकेजनली जैसे कि माशाल्लाह मेरे बेटे जब हुए तो तब भी मेरे हबी ने मुझे जो है गोल्ड के जो गिफ्ट होते हैं ना तब मुझे मिले। बड़े बेटे की दफ़ा मुझे उन्होंने गोल्ड की चेन गिफ्ट की थी, फिर दूसरे की दफ़ा मुझे बैंगल्स, तीसरे की दफ़ा उन्होंने मुझे छोटा सा सेट गोल्ड का गिफ्ट किया था। तो गोल्ड की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो मेरे हबी की तरफ से मुझे गिफ्टेड होती हैं। बाकी जो छोटा क्लच है ना उसमें मैं बताऊंगी आपको कि मैं क्या क्या कैरी करके जाती हूँ, वो आप भी लाजमन कैरी किया करें। यहाँ पर मैं पिक्चर्स बनवा रही थी अपनी, क्योंकि मैंने कहा पार्लर से तैयार होकर आई हूँ और अच्छी लग रही हूँ तो क्यों ना मैं कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करवा लूँ अपनी। फिर मैंने ये क्लिप भी ले लिया आप लोगों के लेके, देखें डाले हुए कुछ इस तरह से लगता है। स्ट्रेट कह रही थी ना आपको, स्ट्रेट कुर्ता है। ये जो शूज़ है मेरा इंग्लिश शूज़ का है, आप देख सकते हैं। बाकी इस शूज़ के बारे में मेरे ससुराल वालों ने बहुत पूछा था कि तुमने कहाँ से लिया, कहाँ से लिया, मैंने किसी को नहीं बताया था। ये इतना क्यूट, इतना खूबसूरत शूज़ है। ये हर सूट के साथ आप पहनो ना ऐसे लगता है कि ये बना ही उसी सूट के लिए है। पता नहीं इसमें जो सीक्वेंस लगे हुए हैं वो कलर पिक करते हैं जो आप पहनते हो, कोई पता नहीं है। ये मेरे ख्याल में इंग्लिश शूज़ का वन ऑफ द फाइन शूज़ है जो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, या शायद मैंने लिया है और मुझे अच्छा लग रहा था। बाकी उनको मैंने किसी को नहीं बताया था, देख लें आपको बताया। अब वो टांग खिंचाई करेंगे कि पूछते रह गए थे, तुमने कहा था मैं भूल गई हूँ, आपको पता है मैं इतने सारे तो लेती हूँ कपड़े हाँ, मैं आपसे बात करी थी कि मैं आपको बताऊंगी मैं जो छोटा सा क्लच लेती हूँ ना हैंड बैग, उसमें क्या क्या कैरी करती हूँ। उसमें जनाब मैं लाजमन रखती हूँ सॉफ्ट मिंट,
थोड़ा सा कोई सिपारी कोई सी भी वो रख लेती हूँ और इलायची रख लेती हूँ। उससे पता क्या होता है, आप शादी हॉल में जब भी जाते हो तो अजीब सी मुंह में स्मेल आपके होती है, आपने रिलेटिव्स से भी मिलना होता है। तो मैं तो लाजमन वो रखती हूँ, इवन मेरे हबीबी और बच्चों की पॉकेट्स में भी रहती है। सॉफ्ट मिंट तो मस्ट रहती है हम लोगों की। और इलायची भी अगर आप ले लें, इलायची वो मिलती है ना जिसमें सौंफ भी होते हैं। हम एंट्रेंस ले चुके हैं जी यहाँ हॉल में, और वलीमा ज़ोरों शोर से जारी है। आपको एक पहले भी मैंने वलीमा स्टार्ट में दिखाया है, वो मेरा ससुराली यानी कि भाभी के भाई का था वलीमा। ये मेरी ओरिजिनल खुद की फूफो के बेटे का है। ये मैं क्या कह रही हूँ भाई, ओरिजिनल आई थिंक ये बात मैंने पहले भी कही है, शायद रिपीट ना हो जाए। ओरिजिनल का मतलब ये कि भाई आपकी अपनी जो फूफो होती हैं, अबू की बहन, क्योंकि दूर परे की भी तो कुछ रिश्तेदारियाँ ऐसी होती हैं जो आपके मतलब फूफो वगैरह इस तरह से लगते हैं। बात करते हैं अगर आजकल की वेडिंग्स की, तो आजकल की वेडिंग के मुझे हिसाब किताब बहुत पसंद है। उसमें होता कुछ यूँ है कि ग्रूम जो है वो खुद डिसाइड करता है कि उसका वलीमा जो है उसमें क्या सेटअप वो करवाएगा, और ब्राइड्स जो हैं वो माशाल्लाह इतनी समझदार होनहार हैं कि अब वो अपने वालदैन को कहती हैं कि भाई हमारे बारात पे ऐसे सेटिंग करें, जो है मेहंदी पर ऐसे सेटिंग करें। जब हमारा टाइम था ना तो बहुत सादगी हुआ करती थी, और डर लगता था अम्मी अबू से तो बात करते हुए भी डर लगता था। कहाँ सेटिंग का कहना, कपड़ों का ही डर लग रहा होता था कि कोई कलर ऐसे मतलब शर्म भी आती थी और खौफ भी आता था। बट आज की ये चीज़ जो है मुझे बहुत पसंद है। आज के ज़माने के जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह इतनी उनमें एबिलिटी है कि अपने लिए ख़ुद सोच सकते हैं अच्छा। बट एक चीज़ जो है वो दम तोड़ चुकी है, वो ये कि पहले के टाइम में जब हमारा टाइम था तो शादी पे जैसे रिलेटिव्स आ जाते थे रहने के लिए आपके घर में, और आप जो है किराए के बिस्तर वगैरह भी मिलते थे, या आपके नज़दीक कोई हमसाए वगैरह हैं, आप सबसे जो है बिस्तर मांगते फिर होते थे। और अगर ठंडा मौसम है तो चारपाइयों पर बिछाए जाते थे गद्दे, और बाहर सुलाया जाता था मेहमानों को। और अगर अगर गर्म मौसम है, और ये तो उल्ट हो गया, और अगर ठंडा मौसम होता था तो मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे सर्दी में हुई थी तो रूम्स के अंदर हमने गद्दे बिछा दिए थे। वहाँ कज़न्स का खूब हल्ला गुल्ला करना, मेहंदी लगाना, बातें करना, सब इकट्ठे रहते थे। तो ये चीज़ दम तोड़ गई है। आजकल कहाँ वो रिवाज रह गया कि लोगों के घरों में अब जाके रहा जाए। पहले 3-3 4-4 दिन पहले ढोलकी मोयों, अब तो भाई मैरिज हॉल में जाओ, डायरेक्ट हर इंतज़ाम हुआ होता है, आपने वहीं जाके करना है। तो वो भी एक खूबसूरती थी, ये भी एक अलग खूबसूरती है। तो आई होप आपको आज का वक्त पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।